इस धरती पर बहुत बड़े आविष्कार हुए जो पहले किसी को पता ही नहीं था, पहले विश्वास ही नहीं करता था। आज आविष्कार होते होते देखो हम आज यहाँ बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सामने चेहरे के हाव भाव देख रहे हैं, सब सब कुछ हो पा रहा है। तो ये आविष्कार ही है ना, किसी ने आविष्कार किया। ये 21 सक्रियता के सुनहरे नियम के माध्यम से सक्रिय व गुणात्मक जॉइनिंग का रिजल्ट लाना भी ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है, धरती का बहुत बड़ा है। तो आविष्कार करना है, आविष्कार करना है, नॉर्मल काम करना है, जैसे करते आए वैसे ही करना है, या कुछ विशेष करना है, सामान्य दिमाग से कार्य करना है या विशेष तैयारी से करना है। अपने आप को तैयार कीजिए। यस। सबसे पहला जो बहुत जरूरी है वो है मकसद में जान डालनी पड़ेगी। मकसद में जान डालनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। मुझे गुणात्मक ज्वाइनिंग करनी बड़ी, और इसी तरह से करनी है जैसे ये नियम बने। अगर आपका मकसद को आप शॉर्ट कर लेते हैं कि चलो पिछले महीने 5 ज्वाइनिंग हुई थी, इस महीने 10 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो फिर तो नहीं होना, फिर आप पुराने तरीके पे चल जाएंगे, क्योंकि आप मकसद ही पुराना तो तरीका भी पुराना ही आएगा। मकसद नया करेंगे तो मकसद में जान डालनी पड़ेगी, मकसद नया बनाना पड़ेगा। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। आप ऐसा सोचेंगे नहीं, आप ऐसा सुनेंगे नहीं, आप वो तरीके इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप न तो विश्वास करेंगे दुनिया भर के कारण और सब कुछ, आप अपने आप आपका माइंड क्रिएट कर लेगा। माइंड मकसद क्लियर कीजिए कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही करना है। दूसरा, ये नियम तो बनाए गए हैं, ये नियम आपकी बातों के माध्यम से, आपके साथ जो रोज हम वार्तालाप करते हैं, आदान विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और जो थोड़े बहुत अनुभव पीछे के हैं उसके हिसाब से बनाए गए हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल करने वाले आप है कर्म योद्धा। क्या है कर्म योद्धा? आप फील्ड में, आप मैदान में हैं। तो मैदान वाले का जो रियल अनुभव होगा, जब आप इसमें काम करेंगे और आपको अनुभव होगा, तो इन नियमों की पूर्ति के लिए हो सकता है आपको कुछ अतिरिक्त करना पड़े, जो बताया जा सकता है, जो बताया गया है, अतिरिक्त करना पड़ेगा। तो वो मकसद की बात क्यों कही गई कि मकसद नहीं बदलना है, मकसद वही रखना है जो जिस नियम का मकसद है। मान लीजिए कि 3 दिन में समूह की शुरुआत होनी चाहिए, मकसद क्या है उसका? कि 3 दिन में समूह की शुरुआत होगी तो वो साथी सक्रिय होएगा, और उससे बहुत गुणात्मक ज्वाइनिंग करके हम उसके परिणाम अच्छे ला पाएंगे, बहुत सारी रॉयल्टी हम स्थापित कर पाएंगे। और जब रॉयल्टी करने का हमें तरीका पकड़ में आ जाएगा तो फिर इस पूरी दुनिया को हम समझा सकते हैं कि ये देखो सफलता का ये नायाब तरीका जो आपको धरती पे कहीं नहीं मिल सकता। तो मकसद को पूरा करना है। अब आपको जो भी बताया गया उसमें कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत पड़ती है तो आपको अतिरिक्त करना है, न कि केवल बताया गया है उसमें भी कम कर देना। कम तो करना ही नहीं है। प्रचार सामग्री में 5 चीजें 6 चीजें जो भी लिखाई गई है, प्रोडक्ट टेस्टिंग लिखाया गया है, जो भी लिखाया गया है उससे कम तो सवाल ही नहीं है। अतिरिक्त क्या कर सकते हैं वो आपको खोज करनी है, क्योंकि बाहर से सारे मिलते हैं, समाधान स्वयं में निकालने होते हैं। और क्या ध्यान रखना है? नियमों का दृढ़ता से पालन करना है, न कि उनको इधर उधर कर देना है। एक को ठीक किया, दूसरे को हटा दिया, चौथे को कर दिया, पांचवे में एक को। बहुत सारे साथी बदल देते हैं, या पुराना फॉर्मूला फिट कर देते हैं उसमें। जब कोई साथी ये बोलता है कि इस महीने मेरे 10 ज्वाइनिंग हुई, बड़ा खुश होके, बड़ा अच्छे से 10 ज्वाइनिंग हुई। कोई बोलता मैं रोज 2 प्लान दिखाता हूँ। कोई बोलता है कि आज तो बहुत बढ़िया हुआ, आज 3 ज्वाइनिंग हो गई। ये सारी बातें, ये
आप समझ रहे हो ना, आपने बहुत अच्छा किया है। नियम बोलते हैं कि आप नियम पे काम नहीं कर रहे हैं, आप केवल पुराने फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। नियम में ऐसा कुछ भी उसको अच्छा नहीं माना जाता। नियम में तो जितनी आवश्यकता है उतनी ज्वाइनिंग होनी चाहिए थी। गुणात्मक है। पिछले महीने 5 हुई है, पर गुणात्मक के हिसाब से तो इस महीने तो पता नहीं कितनी होनी चाहिए थी पूरी टीम में मिलाकर। व्यक्तिगत ही बात करे जा रहे हैं कि मैंने इतनी कराई, मैंने इतनी कराई, मैं, इसका मतलब आपने उस पे नियमों का पालन किया ही नहीं। आपकी तो टीम ही विस्तृत हो जानी चाहिए। तो अभी क्या है कि पुराने का कोई बहुत लोभ लालच है क्या, कुछ मोह बंध गया कि कोई कोई पुराने वो आपके कोई कुछ प्रियजन को छोड़ने की थोड़ी बात कर रहा हूँ कि आपके प्रियजन है, आपके पुत्र पुत्रियां हैं, आपके जो बहन भाई है, सबको छोड़ दीजिए, वो थोड़ी कह रहे हैं। हम तो पुराना वो है जो जो थोड़ा छोटा मकसद वाला जो आदतें हैं उनको छोड़ना है। उनको तो छोड़ा जा सकता है, किसी प्रिय को नहीं छोड़ना है, किसी अनावश्यक को छोड़ना तो बड़ा हासिल करे। तो पुराने दिमाग से पुराने तरीकों से सोचे जा रहे हैं और नियमों को पूरा अच्छी तरह से पकड़ नहीं रहे तो नहीं हो पाएगा। फिर आपका समय जाया होता रहेगा। तो दृढ़ता पूर्वक पालन करना कि एक भी कैसे गड़बड़ हुई है, एक भी कैसे, एक भी गड़बड़ नहीं होनी। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले पात्रता विकसित करनी है साथियों की। ये सब बात की बातें हैं। अच्छी टीम का निर्माण करना है और अच्छी टीम को पहले नियम बाद में बताने हैं, परिणाम बाद में बताने हैं, सब बाद में बताने हैं। पहले उनके माइंड को पॉजिटिव खुराक देनी चाहिए। अब आप उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने की कैसे वो एक जुनून सवार हो जाता है, कैसे क्रांतिकारी का मन तैयार हो जाता है। आपको 15 अगस्त का वीडियो दिखाने से होता है, आपको 30 जुलाई का वीडियो दिखाने से होता है, या और क्या वीडियो दिखाने से होता है, या और क्या करने से होता है, ये आपको खोज करनी पड़ेगी, आपको करके देखना पड़ेगा कि इससे पहले मेरे साथी इतने थे और इस तरह से सोचते थे, तैयार नहीं हो पाते थे, उतनी उनमें एनर्जी नहीं आ पाती थी, पर अब ये जो तरीका पकड़ा है इससे वो तैयार हो रहे हैं। ये आपको ढूंढना है, क्योंकि जब तक आप पहले तैयार ही नहीं करेंगे और केवल नियम के लिए फॉलो करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। पहले मान लो मेरी टीम में 10 साथी है, तो मैं 10 साथी को पहले पूरी तरह से रेडी तो करूं, उनको विजन तो दिखाऊं, उनको उनका एकदम क्रांति का भाव तो पैदा करूं कि नहीं अपन ऐसा करेंगे जो कोई नहीं कर सकता, और इन नियमों को हम इतना पक्के से करेंगे, और ये जो आरसीएम में जो है ना, सर्वश्रेष्ठ हमको परिणाम लाने हैं। वाट एवर जिस तरीके से आप बात कर सकते हैं, आप अपना अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं, आप कुछ वीडियो दिखा सकते हैं, जो आपसे होता है आप ये करके देखें। इसके बिना कोई यात्रा की शुरुआत, मतलब ठीक है वो साथ में चलता रहेगा, वो भी करते रहे, लेकिन ये बेसिक काम है, ये सबसे पहला काम है। तो इसीलिए मुझे भी ये जागृति पैदा हुई कि हम नियमों की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले मैंने कहा एक विचार जो है ना, एक वो जो भाव है वो लाना बहुत जरूरी। तो मैं कुछ दिनों से उस पात्रता पे ज्यादा बातचीत कर रहा हूँ आपसे, उस आरसीएम की विशालता के दर्शन करने पे ज्यादा काम कर रहा हूँ। आपके अंदर एक धन्यवाद का भाव, क्योंकि धन्यवाद का भाव नहीं आएगा ना जब तक आप तैयार कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि बिना धन्यवाद के हम चीजों की वैल्यू नहीं समझते। हमको लगता है यही है, उसके मतलब का होगा इसका, तो विचार ही वैसे नहीं मिल पाते। तो ये धन्यवाद का भाव वाला वीडियो दिखाएं या जो भी वाट एवर, ये आपको प्रयोग आपके स्तर पे करने की, कैसे हम साथियों में वो एनर्जी, वो विचारधारा, वो जुनून, वो क्रांति का विचार वो ला पाए। ये प्रथम है, ये ध्यान रखिए आप। प्रथम है पात्रता होनी चाहिए, उनकी इच्छा होनी चाहिए। केवल अपनी तो इच्छा है और उनको हम जबरदस्ती ठेल रहे हैं तो नहीं होगा। फिर आप कहेंगे क्या करें, मैं तो करना चाहता हूं और वो ऐसे नहीं। और ये जो पात्रता विकसित करने का कार्य ये लगातार चलेगा, क्योंकि आपकी टीम में साथी लगातार नए नए आते रहेंगे, रोज आएंगे। तो जब आपको फॉर्मूला पकड़ में आ जाए ना कि क्या चीज ज्यादा काम करती है, कैसे एक ऐसा प्रेम बंधन होना चाहिए, आपस में इतना कनेक्शन होना चाहिए
कि हम एक दूसरे के लिए पूरी जान तक देने के लिए तैयार हो जाए। इतना प्रेम कनेक्शन होना चाहिए, इतना संबंध होना चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतना एक मकसद होना चाहिए। तो ये तो बहुत जरूरी कार्य है, इसको ध्यान में रखना है। और और क्या करना है, नियमों में बदलाव क्या तो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इस बात को अच्छी तरह से समझना है। यानी कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकते हैं जो परिणामों में कटौती करे। अगर कुछ बदलाव ही करना है तो उन परिणामों को और वृद्धि करे। ऐसा मान लो कि 21 साथियों की लिस्ट बनाने का लिखा है, आपको लगता है कि नहीं 21 से तो थोड़ा सा और कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है, मैं तो 31 की बनाऊंगा। आपने बदला तो है पर नियम तोड़ा नहीं है। तो बदला जा सकता है लेकिन कटौती करके नहीं। मतलब शिकायत योग्य हो गया हो बदलाव, ऐसा नहीं जो शिकायत योग्य हो, बदलाव ऐसा करे जो तारीफ के योग्य हो। क्या क्या बात है, ये साथी कैसा गजब करता है, प्रोग्रामिंग अभियान प्रचार की जगह ऐसी शानदार करता है, सारी व्यवस्था ऐसी गजब करता है, इतने बड़े लोगों को बुलाता है। तो वो बदलाव किए जा सकते हैं, बदलाव नहीं किए जा सकते ऐसा नहीं है। लेकिन बदलाव नहीं करना ये सब सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कटौती नहीं करनी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। इन नियमों में क्या किया गया कि हाई स्पीड पे नियम बने हुए हैं, बहुत ज्यादा हाई स्पीड, तो हमारी वो आदत ही नहीं है उतनी स्पीड से काम करने की। तो स्पीड को कम कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस स्पीड पे ही आपको काम करना है। ये स्पीड से आप जब काम करने लगेंगे तो रिजल्ट इतने जबरदस्त आएंगे कि फिर वो रिजल्ट ही रिजल्ट को लेकर आएंगे। देखिए दुनिया को आप ऐसे कितने ही समझाते रहो ना, नहीं समझती, पर रिजल्ट सब कुछ समझा देते हैं। और जिस दिन रिजल्ट आएंगे, आपका विश्वास, आपका अंदाज, आपका जोश, आपकी पावर और आपके बड़ी सेना, आपकी टीम, आप जैसा कहोगे करने के लिए तैयार होंगे अगर रिजल्ट है तो। और ऐसे केवल समझाने, तो रिजल्ट कैसे आएंगे, वो गति, 3 दिन में जो काम होना वो 3 दिन में ही होना। और यहाँ पर तो थोड़ा ध्यान देने की विशेष जरूरत लग रही है, विशेष जरूरत लग रही है। और क्या करना है, यानी आपको टाइम चेंज नहीं करना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई 3 दिन की जगह चलो 5 दिन में कर लेंगे, 7 दिन में कर लेंगे। वो 3 दिन छूटे, फिर कुछ कोई भरोसा नहीं कि वो कितने दिन में होगा या होगा कि नहीं होगा। ये आप खुद ही अपने आप को चेक करें, आप खुद अपने साक्षात्कार है। 3 दिन छोड़ा फिर छूट ही गया, फिर उसका कोई माई बाप नहीं है। अच्छा, साथियों, अपनी रोज नई टीम बनेगी, रोज नए साथी आएंगे, तो आपको वो सबसे, मान लो अब वो लिस्ट भी बनवानी है, एकदम नया साथी उससे लिस्ट भी बनानी है, उसको साथ में भी रखना है, उसको ज्ञान केंद्रों में भी सिखाना, उसको गुरुकुल में भी लाना है। तो ये सारी बातें करवाने के लिए आपका प्रभावशाली संवाद चाहिए, आपको वो सारी बातें आनी चाहिए। आप ये सब एक आविष्कार के जैसे मानेंगे ना तो ये सब आ जाएगा। पहले दिन नहीं आएगा कोई पकड़ में तो, लेकिन खोज जारी रखें कि कैसे हम इन सारी चीजों के लिए तैयार कर सकते हो। तो बहुत प्रभावशाली चीज, दबाव नहीं बनाना कभी भी। दबाव बनाएंगे तो छूट जाएगा सब, वो एक गेप आ जाएगा, मन में गेप आ जाएगा। और दबाव से तो कुछ भी नहीं होने वाला। प्रभावशाली होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो उससे वो प्रभावित हो, प्रेरित हो, जो उसको अच्छा लगे, उसको लगे कि हो सकता है सारे नहीं मानेंगे। मान लो आपने 20 आ गए, आपकी टीम में 100 आ गए, आपके 1000 आ गए, 10,000 आ गए, सारे के सारे नहीं भी मानेंगे तो आपको तो अपना प्रेम बना के रखना है, आपको अपना प्रभाव बनाए रखना है, दबाव नहीं बना। तो उनकी संभावना बनी रहेगी भविष्य की। अगर आपने दबाव बना दिया तो हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट जाएगा।
बस ध्यान एक ही रखना कि प्रोडक्ट यूजर बने रहे सब, एक्टिव कुछ कुछ होते जाएंगे। सोच को बड़ा करना पड़ेगा। ये जो कार्य है ना, इसके लिए वो जो सीमित सोच है, जो छोटी सोच है, जो हारने की सोच है, हम अपने जीवन में बस एक छोटा मोटा कुछ हो जाए तो चला लेंगे काम, ऐसा जो जो सोच अंदर बनी हुई है ना, अंतर मन में, जो अवचेतन मन में, उसको दूर करना पड़ेगा। बड़ी सोच के करके रहूंगा, बस मैंने इसको रास्ते को अख्तियार कर लिया है, मैं बढ़ चला हूं, मैं करके रहूंगा। चाहे आज हो, चाहे मुझे और कुछ सीखने की जरूरत आएगी, अपने आप को जितना बदलने की जरूरत आएगी उतना बदलूंगा। जो इसके लिए सीखना है, जो करना है, वो करके रहूंगा। ऐसा एक बड़ी और विस्तृत सोच होनी चाहिए। दूसरे कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उससे मुझे कोई लेना नहीं। दूसरे कह रहे हैं कि ये ऐसे कुछ नहीं होता, मुझे सुनना ही नहीं। क्योंकि जो जिद्दी आविष्कारक होते हैं ना, वो किसी की कुछ नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, और वही दुनिया में आविष्कार कर पाए। आपको हो सकता है बाहर की दुनिया में बहुत सारे इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, आपका परिवार इधर उधर कोशिश करे, आपकी टीम कोशिश करे, आपके और साथी करे, आपका मन करे, ये सब होता रहेगा, लेकिन आपको मन को एक बड़ी सोच देनी है कि यार जीवन तो जीना ही है। ये तो जो हो रहा हो तो हो ही रहा है, पर मजा तब आए जब कोई बड़ा आविष्कार हो। जैसे हमने आरसीएम ने क्या सोच रखा है, नए भारत का निर्माण। अब ये सोच लिया तो सोच लिया। अब आप देखो, इसकी वजह से रास्ते थोड़े थोड़े आ रहे हैं ना, कुछ तो आ रहे हैं, और विश्वास है कि एक दिन आएगा। और मैं आपको बता देता हूं, मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। सिर्फ ये जिद की आविष्कार ये करना ही है, एक प्रेममय संसार की रचना करनी है। जो भी होगा रोज बदलेंगे, कुछ करेंगे और सीखेंगे। मैं जितना बदल दूंगा अपने आप को, मिटा दूंगा पुराने आदमी को, पर यह आविष्कार करना है। ऐसी बड़ी सोच चाहिए, भीतर चाहिए, केवल बातें नहीं, बनावटी बातें नहीं, भीतर एक प्यास होनी चाहिए, बड़ी प्यास, कि मुझे दुनिया में ऐसा कुछ काम करना है जो सामान्य आदमी नहीं कर सकता। सब कुछ हो जाएगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। और इसमें क्या है, थोड़े से ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन एक समय प्रबंधन, ये आपको बहुत जरूरी है कि आपका पूरा नोट करना, एक एक साथी क्या हो रहा है पूरी टीम में, कैसे मैनेज करना है, कैसे, ये आपको अभ्यास के साथ सीखना पड़ेगा। आपको खोजी बनना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी बात क्या करनी है, स्वयं पर निर्भरता को समाप्त करने की प्लानिंग रखनी पड़ेगी। अभी से सोचना शुरू कर दो कि कल इतनी टीम बनेगी तो मैं थोड़ी कहीं जा पाऊंगा। तो आज ही बीज डालना। थोड़े दिन शुरुआत में जाना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही नहीं जाना है, लेकिन अभी दिमाग में ये रखना है कि 5 दिन में मेरे पास ऐसे साथी तैयार हो जाने चाहिए जो वो अभियान प्रचार के लिए जाएंगे, और मैं तो केवल कंट्रोल रखूंगा, कमांड रखूंगा, निरीक्षण परीक्षण, ताकि कहीं कोई चूक ना हो जाए, सारा का सारा कार्य ऐसा चलता रहे। और थोड़े दिन बाद, मतलब हर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपको अपनी पोजीशन चेंज कर देनी है, और अपना जो काम हो वो किसी और के हवाले कर देना है। वो सारी तैयारियां भी आपको करनी पड़ेगी। ईमानदारी से बोलूंगा कि इस पे अच्छी रिसर्च की है और सारे लॉजिक है, तो अच्छी रिसर्च की हुई है, बढ़िया बढ़िया से। और इसमें अपन काम भी करके रहेंगे, दिखाएंगे। आप भी बिल्कुल रेडी हो जाओ, मैं भी पूरा रेडी हो जाता हूँ, और हम एक जिम्मेदार साथी बन जाते हैं।